हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम डी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर, बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर 5। देखिए, एक्सेप्टेंस स्पीच चैप्टर 5 है। पुनोरमा का चैप्टर 5, बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पुनोरमा चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच बाई ऑन संग सू की। ऑन संग सू की, देखिए इसका डॉक्यूमेंट्री है। देखिए यहाँ पर पहला भाग है। देखिए इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत वीवीआई चैप्टर, ये आपका मतलब कि ये जो है बहुत वीवीआई एक्सरसाइज है, चैप्टर है। अब बहुत अच्छी कहानी है, इसको समझिएगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन, देखिए फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन में इसका बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, इसको समझना है। पृष्ठभूमि, ऑन संग सू। देखिए यहाँ पर ऑन संग सू की वाज born on 19 June 1945 in Rangoon, Burma, Myanmar. She is a pro-democracy leader and headed the National League for Democracy in Burma. She received the Rafto Prize and the Sakharov Prize in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991. Since she could not travel to Oslo to receive the award herself, she was under house arrest. His son Alexander Aris read this acceptance speech on her behalf on 10 December 1991 on the International Human Right Day. देखिए यहाँ पर समझिए, ये एक्सेप्टेंस जो स्पीच है इसका भूमिका को समझिए, पृष्ठभूमि कैसे है। देखिए यह राइटर जो है आपकी म्यांमार की है, म्यांमार की रंगून की है। देखिए ऑन सन सू की जन्म 19 जून 1945 को रंगून, या पुराना नाम बर्मा बोलिए, बर्मा देश या म्यांमार में हुआ था, जहाँ की राजधानी रंगून है, रंगून में हुआ था। वे लोकतंत्र समर्थक नेता हैं और बर्मा की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष भी रही। जो देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच की जो राइटर हैं, लेखिका हैं, वो डेमोक्रेसी, ऑन सन सू का जन्म जो है 1945 को रंगून बर्मा में हुआ। वे लोकतंत्र समर्थक नेता हैं और बर्मा की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष रही। उन्हें 1990 में राफ्तो पुरस्कार और साखारो पुरस्कार 1991 में नोबल शांति पुरस्कार मिला। और चूंकि वे स्वयं ओस्लो जाकर पुरस्कार नहीं ले सकी, वे नज़रबंद थी, इसलिए उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने 10 दिसंबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन उनकी ओर से यह स्वीकृति भाषण पढ़ा। देखिए उन एक्सेप्टेंस स्पीच जो है, स्वीकृति भाषण अपनी माता की तरफ से कौन पढ़ा, तो उनके बेटे ने, अलेक्जेंडर एरिस ने पढ़ा। देखिए पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं। पैराग्राफ फर्स्ट, देखिए उस भाषण में क्या था। देखिए अलेक्जेंडर एरिस begins by addressing the audience respectfully. He said he is standing here to accept the Nobel Prize on behalf of his mother. Since she cannot be present in the person, he will try his best to express the feelings she would have shared herself. अलेक्जेंडर एरिस सम्मानपूर्वक श्रोताओं को संबोधित करते हुए, देखिए अलेक्जेंडर एरिस जो है सम्मानपूर्वक श्रोताओं को संबोधित करते हुए भाषण शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी माँ की ओर से नोबल शांति पुरस्कार स्वीकार करने आए हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ उनकी माँ को स्वयं वहाँ आने की अनुमति नहीं देती है। वे अपनी माँ के मन के भावों को यथासंभव सही तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए वो उनकी माँ को जो है वहाँ की परिस्थितियाँ नहीं थी कि वो आकर मतलब एक्सेप्टेंस करे, मतलब कि वो अपने जो प्राइज़ था, नोबेल प्राइज़, शांति प्राइज़, उसको एक्सेप्ट कर सके। तो इसलिए वो अपने बेटों को भेजती हैं और बेटा जो है अपनी माँ का लिखा हुआ स्पीच को पढ़ता है और लोगों के सामने उसको समझाता है। देखिए अगला क्या है,
उसके बाद पैराग्राफ 2 में वो कहते हैं द प्राइज बिलोंग्स टू ऑल पीपुल ऑफ बर्मा, मतलब ये जो प्राइज़ है, शांति प्राइज़ जो मिल रहा है उनको, लेखिका को, वो जो फ्रीडम फाइटर भी हैं, जो मतलब डेमोक्रेटिक एक लीडर भी हैं, उनको मिल रहा है। तो वो कहती हैं कि ये जितने भी ये जो प्राइज़ है वो उनका बेटा उनके तरफ से उनका मतलब प्रवक्ता बनकर बोलता है कि ये प्राइज़ जो है बिलोंग्स टू ऑल पीपुल ऑफ बर्मा, बर्मा के सारे पीपुल्स के लिए ये प्राइज़ है, मतलब इस प्राइज़ के अधिकारी सारे पीपुल्स हैं। ही सेज हिज मदर वुड फर्स्ट से डैट शी एक्सेप्ट द प्राइज़ नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ all the people of Burma. Burma, the prize truly belongs to every man, woman and child who is sacrificing their well-being, freedom and even their lives for a democratic Burma. Their sacrifice will bring the final victory of peace, freedom and democracy in Burma. वे कहते हैं कि उनकी माँ सबसे पहले यह कहती हैं, देखिए वे क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि उनकी माँ सबसे पहले ये कहती हैं कि वे यह पुरस्कार अपने नाम पर नहीं बल्कि वर्मा के सभी लोगों की ओर से स्वीकार करती हैं। यह पुरस्कार असल में उन सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों का है जो लोकतांत्रिक वर्मा के लिए अपनी भलाई, स्वतंत्रता, यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। उन्हीं के त्याग से बर्मा में शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की अंतिम जीत होगी। देखिए उसके बाद अगला पैराग्राफ में मतलब देखिए वो कहते हैं क्या कि जो बर्मा का बच्चा जो लड़ रहा है, पब्लिक जो लड़ रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, उसी के नाम पर ये जीत होगी, ये प्राइज़। और देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ये एनसीईआरटी का है, जो आपका बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का बुक से पढ़ा रहे हैं। देखिए ये बहुत वीवीआई चैप्टर है और इसको समझना पड़ेगा। देखिए पैराग्राफ 3, दी पी लाइट सफरिंग ऑफ द Burmese people speaking personally as her son, he added that through her dedication and sacrifice, his mother has become a symbol representing the suffering of all Burmese people. He described the suffer in detail, poor villagers and town dwellers living in poverty, prisoners who are beaten and tortured, young people dying of the malaria in the jungles where they had fled and Buddhist monks who have been beaten and disrespected. He also remember other respected leader who are still in jail and thanks the committee on their behalf too. अपनी ओर से बेटे के रूप में वे कहते हैं, अपनी ओर से बेटे के रूप में उनके अलेक्जेंडर आयरिस कहते हैं, वे कहते हैं कि अपने समर्पण और त्याग के कारण उनकी माँ वर्मा के सभी लोगों की पीड़ा की एक सशक्त प्रतीक बन गई हैं। वे इस पीड़ा का विस्तार से वर्णन करते हैं। गांव और शहरों में गरीबी में रहने वाले लोग, देखिए गांव और शहरों में गरीबी में रहने वाले लोग, जेल में पिटते और यातना दिए गए लोग, जंगलों में भागकर मलेरिया से मर रहे युवे और पीटे व अपमानित किए गए बौद्ध भिक्षु वे उन अनसम्मानित नेताओं को भी याद करते हैं जो अब भी जेल में बंद हैं और उनकी ओर से भी समिति का धन्यवाद करते हैं। देखिए उसके बाद पैराग्राफ 4 में क्या है वो बताते हैं स्पीच में, ए वाइडर वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल ही रिमाइंड्स एवरीवन दैट द लॉन्गली स्ट्रगल हैपनिंग इन अ हेवीली ग्रेजुएट compound in Rangoon where his mother lived under house arrest is part of much larger worldwide struggle for freeing the human spirit from the political tyranny मतलब cruel rules and the mental oppressions. He points out that this ceremony is happening on International Human Rights Day, which is symbolically meaningful.
वे याद दिलाते हैं कि रंगून में एक कड़े पहरे वाले परिसर में हो रहा यह अकेला संघर्ष उनकी माँ का संघर्ष असल में दुनिया भर में हो रहे उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो राजनीतिक अत्याचार और मानसिक दमन से मानव आत्मा को मुक्त कराने के लिए चल रहे हैं। वे यह भी बताते हैं कि यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर हो रहा है, जो इस अवसर को और भी सार्थक बनाता है। देखिए, वो याद दिलाते हैं कि रंगून में एक कड़े पहरे परिसर में हो रहे अकेला संघर्ष उनकी माँ की असल दुनिया भर में हो रहे उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो राजनीतिक अत्याचार और मानसिक दमन से मानव आत्मा को मुक्त कराने के लिए चल रहा है। वे यह भी बताते हैं कि यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर हो रहा है, जो इस अवसर को और भी सार्थक बनाता है। देखिए, अगला जो है पैराग्राफ, उसमें क्या कहता है, एक्सेप्टेंस स्पीच में इंटरनेशनल सपोर्ट he mentions that the whole international community has praised the Nobel community, a committee choice. Just a few days earlier, the Union Nation passed a unanimous historic resolution support the UN Secretary General's statement about the importance of this award and repeating its appeal for the mother's early release from the detention. देखिए, वे बताते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नोबेल समिति के इस चुनाव की सराहना की है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नोबेल समिति के इस चुनाव की सराहना की है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र यूएन ने एक सर्वसम्मत ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें महासचिव जेवियर पेरेज डी कुयार के इस पुरस्कार के महत्व संबंधी बयान का समर्थन किया गया और उनकी मां की शीघ्र रिहाई की अपील को दोहराया गया। देखिए, पैराग्राफ 6, 7, 8। देखिए, इसमें अ कॉल फॉर अ न्यू बेटर वर्ल्ड। He hopes that future generation will not say the indifference, cynicism or selfishness stop people from living up to the ideals of humanity that the Nobel Peace Prize represents. He wished that everyone's effort prove Martin Luther King Jr. right that humanity need not remain trapped forever in the darkness of racism and war. He also want to prove that King was not just a dreamer when he spoke about genuine brotherhood and peace being more valuable than diamond, silver, or gold. He ends with a hope call, "Let's a new age dawn," followed by thank you. देखिए, वे आशा करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियाँ यह भी कभी न कहे कि उदासीनता, निराशावाद या स्वार्थ के कारण लोग नोबेल शांति पुरस्कार के मानवतावादी आदर्शों तक नहीं पहुंच सके। वे चाहते हैं कि सबके प्रयास मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात को सही साबित करे कि मानवता हमेशा के लिए नस्ल भेद और युद्ध के अंधकार में बंधी नहीं रह सकती है। यह भी साबित करना चाहते हैं कि किंग केवल सपने देखने वाले नहीं थे जब उन्होंने कहा कि सच्चाई, भाईचारा और शांति हीरे चांदी सोने से भी अधिक कीमती है। भाषण की समाप्ति एक आशावादी आह्वान के साथ होती है, एक नया युग उदय होता है और अंत में धन्यवाद। देखिए, इसके बाद सेंट्रल भाव क्या है इसका? सेंट्रल भाव है मूल भाव। द स्पीच इज अ ट्रिब्यूट टू द सेक्रीफाइस ऑफ Burmese people in their struggle for democracy, freedom, and human rights, and a hopeful call to the world to build a future based on peace, brotherhood, and humanity rather than tyranny, indifference, and selfishness. यह भाषण लोकतंत्र स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे वर्मा के लोगों को त्याग को श्रद्धांजलि है।
और साथ ही यह विश्व से एक ऐसे भविष्य के निर्माण की अपील है जो अत्याचार, उदासीनता और स्वार्थ की जगह शांति, भाईचारे और मानवता पर आधारित है। देखिए, उसके बाद यहीं पर क्या होता है कि आज का वीडियो समाप्त होता है, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहेंगे। और मेरा YouTube चैनल का मेरे YouTube वीडियो के हर कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मौजूद रहता है। और साथ ही साथ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहेंगे और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।